हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई मैं आप लोगों को जो फिजिक्स है, एलिमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, ठीक है। और मान के चलो लगभग 80 to 85%, ठीक है, 80 to 85% जो आप लोगों का एग्जाम है इन्हीं टॉपिक से आने वाला है। उसके अलावा लास्ट में आप लोगों को नोट्स कहाँ मिलने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जनरली मान के चलो नियर अबाउट 2 या 3 यूनिट के नोट्स मेरे पास हैं, ठीक है, या तो 2 यूनिट है या 3 यूनिट भी हो सकती हैं। तो इसके जो नोट्स है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं, बट वो लास्ट में बताऊंगा कि आप लोगों को नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एक तो अपने पास किरचॉफ लॉ आ गया। ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनमें से भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, समझ रहे हो। ये तो क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे ही करने हैं, बट इनमें से जो मैं बता रहा हूं वो कर लेना। किरचॉफ लॉ हो गया, उसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया, उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम पोस्टुलेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको छोड़ के मत जाना। कॉम्पटन स्कैटरिंग और एक्सरे प्रोडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक अपने पास ये लॉ हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हो सके तो ये सारे टॉपिक करके जाने हैं, ये मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए। उसमें से भी ये 3 टॉपिक है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो 2 लॉ है, वेन्स लॉ और स्टीफन लॉ, ये छोटे छोटे हैं, मतलब मान के चलो आधे पेज का डेरिवेशन होगा। तो ये लो भी एक बारी पढ़ के चले जाना, यहां से जो क्वेश्चन है आने के चांसेस बहुत है भाई, ठीक है। तो ये यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड के अंदर भाई सबसे मेन टॉपिक है डी ब्रोगली की इक्वेशंस है भाई, ठीक है। डी ब्रोगली की क्या है, इक्वेशन है। ये अलग अलग केस दे रखे हैं तो वो सारे केस आपको करने हैं। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा, डी ब्रोगली वाला, ठीक है। ये टॉपिक आप लोगों का क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर देखो डी ब्रोगली की वेवलेंथ के लिए और मैटर वेव के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है मैटर वेव के लिए क्या होती है, वेवलेंथ के लिए क्या होती है। उसके बाद फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी और इनके बीच का रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पेपर में आने के चांसेस इसके क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल और बोर एटॉमिक मॉडल। अब देखो यहां पर जर्नली आप लोगों से पोस्टुलेट पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछे जाते हैं, पोस्टुलेट्स। अब अगर बाय चांस आपके एग्जाम में रदरफोर्ड मॉडल आ गया, ये आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स अटेम्प्ट करना होता है। रदरफोर्ड मॉडल आ गया तो सबसे पहले आप इसके जर्नली सिलेबस में ड्रॉबैक है इसके, तो मुझे नहीं लगता यहां से क्वेश्चन आएगा। बस पूछेगा तो कोई मान के चलो 2-3 नंबर में ही रदरफोर्ड के पोस्टुलेट आप लोगों से पूछ लेगा। इसको एक बारी पढ़ के चले जाना, ये वही है जो आप लोग +2 के अंदर पढ़ के आए हो, ठीक है। सेम टू सेम वही टॉपिक है जो आप लोग +2 के अंदर पढ़ के आए हो। ये जो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है भाई, ठीक है। हाइड्रोजन एटम यहां पर जर्नली क्या होगा, यहां पर एक मॉडल आया था, उसके जो पोस्टुलेट क्या है, उसके बाद एनर्जी लेवल कैसे कैलकुलेट करते हो। फर्स्ट एनर्जी आएगी इस तरह से, देखो ये जो एनर्जी पहली आएगी 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है, ये जर्नली क्या होगी, E1। तो इस तरह से एनर्जी लेवल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां से जर्नली न्यूमेरिकल भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप लोगों से क्या पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल भी। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 के ऊपर, वेव फंक्शन और वेव पैकेट, ठीक है। क्या वेव फंक्शन क्या है, वेव पैकेट क्या है, यहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन किसके, वेव फंक्शन के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद इसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यहां पर ये इक्वेशन है। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है 1 डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में आने के चांसेस क्या है, इसके ज्यादा है। कि भाई स्कॉन्डर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग जनरली आपको क्या करना है, 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो ऐसे, अगर ये मेरे पास लाइन है, ये 0 है, ये अपने पास क्या है, A है, इसके अंदर वैल्यू कुछ है, इसके अंदर वैल्यू कुछ है, इस तरह से आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये जनरली इस तरह से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये बात थी आप लोगों की यूनिट 3 की। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज अबाउट यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो यहां लिखा नहीं है कि लेजर क्या होती है,
ठीक है। लेजर के अंदर एब्जॉर्प्शन, एमिशन और स्पॉन्टेनियस 3 प्रोसेस है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कौन सा होता है, एमिशन प्रोसेस कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है। उसके बाद लेजर के बेसिक फीचर, ठीक है, लेजर के बेसिक फीचर। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लेजर, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लेजर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ही क्वेश्चन आता है 16 मार्क्स में। उसके बाद प्रिंसिपल और वर्किंग किसकी, एक तो हीलियम नियॉन लेजर की, और एक अपने पास क्या है, रूबी लेजर। क्या है, रूबी लेजर, ठीक है। इतना तो पढ़ के जाना ही जाना है। अगर थोड़ा सा और पढ़ सको तो एक टॉपिक और ऐड मैं कर देता हूं साथ में। यहां पर आप लोगों को टायर 3 और टायर 4 के बारे में और दे रखा है, वो भी हो सके तो थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना। यहां से मान के चलो अगर ये टॉपिक करके चले जाते हो ना 80 to 85% डेफिनेटली यहीं से आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। अब इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, देखो सुन लो एक बारी। सबसे पहले तो नोट्स की बात आती है कि नोट्स कहाँ मिलेंगे। नोट्स के लिए भैया आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाना, वहां पर लिखना क्रिएटिव स्टडी AK। जैसे ही क्रिएटिव स्टडी AK लिखोगे आपके सामने ऐप आएगा, वहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखो यहां पर बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, यहां पर जो लास्ट में है ना, आप लोगों को यहां देखो बिल्कुल लास्ट में यहां दिख रहा है फ्री मटेरियल, ठीक है। क्या दिख रहा है, फ्री मटेरियल। इस फ्री मटेरियल के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट का, वीडियोज का और टेस्ट का। तो यहाँ पर जनरली आपको कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट के ऊपर चला जाना है, ठीक है। जैसे ही डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएंगे यहाँ पर आपको देखो एलिमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एलिमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जैसे ही एलिमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये देखो पीडीएफ है, और इस पीडीएफ के अंदर आप लोगों को जर्नली क्या मिल जाएंगे, आपके नोट्स मिल जाएंगे। अब इस नोट्स के अंदर भाई जर्नली क्या है, 2 या 3 यूनिट मैंने करवा रखी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, अभी जस्ट अपलोड कर दूंगा कि यहाँ पर आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ है वो भी क्या है, मिल जाएगी। तो ये चीजें थी भाई आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनसे रिलेटेड, और यहाँ पर आप लोगों को जर्नली सारी चीजें मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।